हाँ जी, दीदी मेरी बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। आ रही हाँ, है। मैंने आज अपनी मेट को थैंक यू बोला तो हाँ वो जी। हंसने लगी बहुत तेज तेज। हाँ तो जी। मैंने कहा क्यों हंस रही हो? हाँ बोले जी। नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं कहा तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ थैंक यू में? तो और तेज हाँ, हंसने लगी। अच्छा अच्छा। तो उसको खुशी तो हुई बस होगी ना, खुश हो मतलब रही उसके। थी, खुश हो रही हाँ, थी। खुश हो रही। फिर उसको उसकी खुशी हाँ देखकर आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी। और मैं है तो ना। मतलब सच में ही बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ इन लोगों की, हाँ। मेट्स की, क्योंकि जिस दिन वो नहीं आते हैं ना तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है हमारा तो। नहीं नहीं, बेड़ा नहीं गर्क वैसे भी नहीं मैं बहुत बोलेंगे वो। अच्छा फील करती हूँ कि वो हम्म, हमारा बहुत हाँ। बहुत बहुत हेल्प करती है वो हमारी। हाँ जी, बिल्कुल उनकी सारा सिस्टम हमारे घर में एकदम एक्यूरेसी से चलता रहता है उनके कारण। और ऋचा जी, आप कुछ बोलेंगे? आपने कुछ बोलना जी है? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज सुबह मैं सब्जी लेने गई तो मैंने सब्जी वाले को उस समय थैंक यू नहीं बोला, एकदम दिमाग से निकल गया मेरे। जैसे मैं हाँ। वहां से निकली तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कहा आज तो मुझे सबको थैंक यू बोलना है। तो मैंने हाँ। उनको मन ही मन थैंक यू बोला हाँ। हाँ जी। कि इतनी अर्ली मॉर्निंग आपने मुझे उनकी सर्विस दी। और हाँ फिर जी। मैंने अपनी मेट को भी बोला। उसके बाद हाँ मुझे जी। कोई और पर्सन ऐसा नहीं मिला जिनको मैं फेस टू फेस थैंक यू बोल सकूं। तो हाँ। मैंने थोड़ा सा मन में कुछ रियलाइज करी जिनको मैं बोल हम्म, सकती थी, जैसे जो पब्लिक प्लेस जो हम कल चैप्टर में पढ़ रहे थे उनको ध्यान में हम्म। करके फिर मैंने उनको थैंक यू बोला और 5 मैंने लिखे हैं। और लिख लिए। वेरी गुड। तो ऐसा ऐसा हो जाएगा कि ऐसा असाइनमेंट में मेरा मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि सही है। मतलब आपने 5 को मन में दिया थैंक यू? 2 को मैंने फेस टू फेस दिया और 3 को मैंने मन में दिया। नहीं नहीं, वो 3 वाले भी लिख लीजिएगा। मन में नहीं 3 करना वाले है, लिख या लूं? तो हाँ जी, या तो मतलब बोलना था या फिर लिखना था। मन में नहीं करना है कोई भी अच्छा, असाइनमेंट। तो जो तो 3 मैं रह वो गए 3 लिख उनको लूं? भी लिख ले। वो लिख लीजिएगा। लिख कर ही जिनको मन से दिया है अच्छा, उनको लिख लीजिएगा। ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? किसी ने और ने बोला? किसी ने और शेयर करना है असाइनमेंट के बारे में किसी को? ऋचा जी, आपका माइक बंद है। आप और शेयर करना चाहती हैं कुछ? हाँ, हाँ जी, बताइए। मैं ये बोल रही थी कि मुझे हाँ, बस आज थोड़ा सा ये था कि मुझे आज फेस टू फेस बोलने के लिए कोई नहीं मिला टीममेट के अलावा। कोई और बात नहीं। सब्जी कोई वाले बात भैया नहीं। को मैं उस समय बोलना भूल गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिर आगे से याद रहेंगे रखे होता जाएगा। ये आपको आज रियलाइज हुआ है, फिर अगली बार से याद अपने आप आ जाएगा। कोई बात नहीं। और किसी को कल के असाइनमेंट के बारे में शेयर करना है? मैंने भी दो लोग ही आज मेरे कांटेक्ट में आए स्टाफ। हाँ 2 को जी। तो पर्सनली मैंने दे दिया। फिर हाँ। मैंने 10 के 10 लिख लिए अच्छे से वेरी गुड, फील वेरी करके। गुड। वेरी गुड। यही करना था कि जो मिल जाए उसको बोल दो। और अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें लिखना था, ग्रेटिट्यूड देकर लिख दीजिए। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम, है ना। तो आज का जो चैप्टर है वो सुबह से ही शुरू हो जाएगा। मतलब कल हमें जो अर्ली मॉर्निंग से, जब हमारा जैसे हम नीचे उतरते हैं, अपना पैर नीचे रखते हैं, तो उस समय से स्टार्ट होकर रात तक रहेगा कि हमें हर चीज को ग्रेटिट्यूड देना है। अगर जमीन पे पैर रखा तो जमीन को दिया, या अगर उस समय जमीन का नहीं याद आया तो थैंक यू। कोई भी संग में सो रहा है, हस्बैंड सो रहे हैं उनको दे दिया, बच्चे सो रहे हैं तो उनको दे दिया। तो मतलब सुबह से लेकर हमारा ग्रेटिट्यूड जर्नी शुरू होगी और शाम तक रहेगी। और उन्होंने सुबह से इसलिए शुरू किया है क्योंकि सुबह हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वर्क कर रहा होता है। एक तो रात में जब हम बिल्कुल सोने वाले होते हैं, बिल्कुल हाफ मतलब उनींदी वाली जो नींद कहते हैं ना, जब सोना और ना सोने वाली स्थिति होती है कि बिल्कुल अब नींद आने वाली होती है, तब से सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। और जैसे ही हम सो के उठते हैं, मतलब कुछ सेकंड के लिए, मतलब 10 15 20 सेकंड के लिए हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। तो इस समय हमारे माइंड में कुछ भी डाला जाए, वो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है, उसको सच मान लेता है।
इसलिए इसलिए कहा जाता है कि रात में जो जब बिल्कुल सोने वाले हो तो एफर्मेशन सुनिए, क्योंकि एफर्मेशन तब सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सच है, हमारे माइंड को ये सच लगने लगता है। क्योंकि जो भी हम चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेंगे वो उसको सच लगने लगती है। अगर चाहे हमने गलत फीड करी हो, हमें अगर उसने हमने उसको झूठ बोल दिया कि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, और मैंने उसको सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 ये फीड करने लगी, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो अमेजिंग हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं तो कभी इतनी इस दुनिया में भी कोई नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को वो समझ में आने लगता है कि ये अपने बारे में ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, तो वो आपको वो ही फील कराएगा, वो लोगों से भी वो ही फील कराएगा जैसा आप सोच रहे हो। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, कि आप रात में जब सोते समय आप अधूरी सी नींद में हैं, तब आप अपने माइंड को किसी भी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। और उस समय आपने अगर कोई नेगेटिव थॉट्स लेकर सो रहे हैं या कोई ऐसी मूवी देखकर सो रहे हैं जो कि बहुत डरावनी है, तो आपको डर वाले सपने आएंगे, या फिर कुछ आपने अजीब सी कोई मूवी देखी है जो कि मतलब ठीक नहीं है, तो आपको वैसे सपने आएंगे, तो आप उसी तरह से होने लगेंगे जो आप जो अधूरी नींद में जो सोच रहे हैं। ऐसी जब सुबह सो के उठते हैं तो कहते हैं ना, पहले के लोग कहते थे सुबह उठ के भगवान का नाम लो, है ना, अपने हाथों को देखो, तो वो सब इसलिए कहते थे कि एक अच्छी वाइब्रेशन आए और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा अच्छा हो जाए। और वहीं से जब सुबह अच्छा होगा हमारा, जब सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो वो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। जब सुबह ही आपका किसी से झगड़ा हो गया, या सुबह उठते ही उठते आप ने एकदम इस थॉट से उठे, अरे ये मैं तो लेट हो गई, अरे मैं तो ये हो गया, तो वो आपका एक नेगेटिविटी वाला चैप्टर शुरू सुबह से ही शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि जो टाइम दिया है, जो टाइम आपको जो सुबह उठने का है, मान लीजिए आप 6:30 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं या 5:30 बजे उठते हैं, तो 15 मिनट और पहले उठिए, जिससे वो हड़बड़ाहट ना रहे। आप कोशिश करिए अपने पिलो को बोल के सोइए, या अलार्म बजता है तो अलार्म को भी जिस समय वो बजे उस समय उठने की कोशिश करिए। ये नहीं कि स्नूज पे लगा दिया, स्नूज पर लगाना अलार्म बिल्कुल ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो आपको हर आपने 5 मिनट का लगाया तो वो हर 5 मिनट बाद स्नूज करेगा, हर 5 मिनट बाद स्नूज करेगा। तो जो आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो क्योंकि क्या होता है, एक बार 45 मिनट्स की नींद दोबारा आने लगती है, फिर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो क्या होगा, आपको इरिटेशन स्ट्रेस हो जाएगा सुबह सुबह। तो इसलिए अलार्म को स्नूज पर कभी मत लगाइए, कभी भी 5-5 मिनट बाद मत उठिए। अगर आपको नहीं मन कर रहा है उठने का, तो स्नूज पर ना लगा के अलार्म को ऐसे ही सो जाइए। फिर अपने आप आपका जो माइंड है आपको 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद उठा देगा। लेकिन स्नूज वाला जो अलार्म का जो लोग हम लोग कोई कोई लगाता है, वो उसकी हैबिट हटा दीजिए, स्नूजिंग नहीं करनी है अलार्म के साथ, क्योंकि वो हमारे ये माइंड को थोड़ा डैमेज करती है। तो स्नूज नहीं करना है अपने अलार्म को। प्लस हमें कोशिश करनी कि सुबह से लेकर हम रात तक अच्छा सोचें। और खासकर जब हमारा जो रात वाला टाइम टाइम है, जब हम सोने वाले होते हैं और जब सो के जस्ट उठते हैं, उस समय जरूर हम ग्रैटिट्यूड और कुछ अच्छा अच्छा सोच के सोए, अच्छा अच्छा सुन के सोए, या अच्छा अच्छा देख ले। अगर हमें नहीं समझ में आता है कि कैसे, तो कुछ देख ले, वीडियो आप देखते ही हैं मोबाइल लेकर, अब तो सब देखते ही हैं, तो कुछ अच्छा एफर्मेशन सुन ले, कोई अच्छा भजन सुन ले, तो आपका एक माइंड ना एक पीस में और काम चला जाएगा। कोई स्लीपिंग मेडिटेशन ही कर ले, निद्रा वाली जो मेडिटेशन है उसको ही सुनकर सो जाए, तो एक पीसफुल आपका माइंड हो जाएगा। आज कोई वॉलंटियर करेगा कि पढ़ने के लिए, किसी को पढ़ना है? एनीबडी इंटरेस्टेड? चलो, चांदनी भी पढ़ेंगे आज, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये पिक्चर है हमारे बाथरूम की, वॉशरूम की, है ना, जिसमें एक टब है, टाल्स रखी हैं और ये वॉश बेसिन है, और यहाँ पर बहुत सारा जादू हो रहा है। मतलब ये डिपिक्ट कर रही है कि जब हमें सुबह से उठना है तभी से हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है और बहुत सारी खुशियां बटोरनी है। क्या होता है, जब हम खुशी वाली स्टेट में होते हैं, जब हम हैप्पीनेस वाली स्टेट में होते हैं, तो हमारे सारे जो ये होते हैं ना, सारे जो सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हमारे सिक्रीट करने लगते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। और कहते हैं कि जब आप खुश होगे, हैप्पीनेस वाली स्टेट में होगे, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी। अगर आप फियर, गिल्ट इनमें होगे तो नहीं होगी। तो हमारा क्या हो रहा है, जब हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो हमारा जो ये स्ट्रेस जो है वो कम हो रहा है। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा फिर आज नेटवर्क बार बार वो होगा, मैं जरा वो लेकर आऊंगी, जाऊंगा 1 सेकंड।
हम्म। जो हमारा जो हैप्पीनेस है वो जब हमारे सारे जो केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, वो क्या होता है कि जब हमें बहुत अनकंडीशनल लव महसूस हुआ या फिर हमने किसी को ग्रेटिट्यूड दिया, तो क्या निकलता है कि फील गुड फैक्टर निकलता है। फील गुड फैक्टर क्या होता है कि हमारे कई केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे कि हमें अच्छा लगने लगता है, और जब हमें अच्छे अच्छी अच्छी वाली स्टेट में पहुंचने लगेंगे तो जो हम मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड जर्नी में हम जो आए हैं, इसको हमें चलाते रहना है। जैसे जैसे हम चलाते रहेंगे तो हमारे जो हैप्पीनेस वाला जो हार्मोन है वो रिलीज होता रहेगा, और हम खुशी वाली जब स्टेट में पहुंचेंगे तो जो भी हम चाहेंगे वो पूरा होने लगेगा। तो अब आगे आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ जी। हाँ, स्टार्ट करूंगी। हाँ जी। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्क ऑरेलियस 121-180, रोम के सम्राट। अब ये रोम के जो सम्राट थे उन्होंने ये लिखा कि जब आप सुबह जागे, मतलब इन लोगों को भी कितना कुछ पता था। तो आपको ये सोचे कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है। कितने लोग को पता ही नहीं चलता है कि रात में सोते सोते ही चले जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ, मुझे आनंद लेना है और प्रेम करना मेरा एक सौभाग्य है। मतलब जो भी मैं ये जीवित रहना, मतलब कई लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको जीने का वो ही नहीं होता है। तो मतलब जो मुझे जीवन मिला है, जो मैं सोच रहा हूँ और जो आनंद है और प्रेम करना मेरा एक सौभाग्य है। आगे चलेंगे। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। अब हमें क्या करना है, मतलब कि अब इन्होंने तो कल से शुरू किया है कि कल से आप सुबह से उठ के जब से ग्रेटिट्यूड आप सुबह से बोलेंगे, लेकिन ये तो हमें हम अपनी लाइफ में ले आना चाहिए कि हमने जो भी चीज देखी है ना, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं या हम देख रहे हैं या फिर हमारा कोई नियर एंड डियर वन है, तो हमने जो भी कुछ देखा उसको धन्यवाद देना शुरू करना। हम सुबह उठे, सुबह वॉशरूम गए तो वॉशरूम के सामानों को हमने धन्यवाद दिया। फिर हम किचन में आए तो किचन के सामानों को धन्यवाद दिया। फिर किचन से निकले, अपना तैयार हुए, फिर वॉशरूम में गए तो अपने बॉडी के पार्ट्स को, चार ग्रेटिट्यूड में बॉडी के पार्ट्स को धन्यवाद दिया। फिर हम बाहर आए तो अपना तैयार हुए तो वार्डरोब को धन्यवाद, अपनी चीजों को धन्यवाद। ऐसे करते करते हम पूरा दिन धन्यवाद में बिताएंगे, एक एक चीज को धन्यवाद करते हुए चले जाएंगे। हाँ, आगे बढ़िए। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इसमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त इन्हें स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञता के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होता देखेंगे। जब आप सुबह से बस ये चीजें ढूंढते रहेंगे कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, मुझे हर चीज के लिए खुश होना है कि मेरी लाइफ में ये भी है, मेरी लाइफ में अच्छा बाथरूम भी है। आप सोचिए कि कई लोग हैं जो कि उनके पास बाथरूम नहीं है, सड़कों पे पड़े हुए हैं, सड़कों पर नहाते हैं। मतलब उनके पास ना तो छत है, आपके पास गद्दा है, आपके पास ब्लैंकेट है। कई लोग तो ऐसी मतलब जब शीत लहर आती है, जब विंटर्स होते हैं, कई कितनी न्यूज आती है कि कई लोग जो बाहर पड़े पड़े चले गए क्योंकि उनके पास ना तो ओढ़ने के लिए कुछ था, ना बिछाने के लिए कुछ था। तो आपके लिए तो सुबह से आपके पास, जब आप नल खोलते हैं तो ठर पानी आता है आपके लिए। आप नहाने जाते हैं तब पानी आता है, आप किचन में जा रहे हैं तो फ्री फ्लोइंग वाटर है। तो आप सोचिए कई लोग तो घड़े ले लेकर कहाँ से कहाँ तक पानी लेने जाते हैं। तो आपके पास तो हर चीज की सुविधा है, आपके पास बाथरूम है। कितनी सारी अभी भी जो हमारी मेड्स हैं उनके उनके पास बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, वो कहीं सड़कों पे या खेत खलियानों में जाती हैं और वहां पर उनके संग इतनी वारदातें होती हैं इन सब चीजों के कारण।
जिनके कारण मतलब ये जो सुलभ शौचालय वाला ये अभियान चलाया गया है, फिर भी कई लोगों के नहीं बने हैं। तो आप सोचिए, आपके पास बाथरूम है, आपके पास किचन है, लोग एक एक कमरे के मकान में रह रहे हैं, उसी में ही किचन है, उसी में ही रह रहे हैं, सब कुछ उसी में, इतने सारे लोग हैं, तो आपके पास तो हर चीज सुविधा है। तो सुबह से ही देखना शुरू करिए कि आपके पास कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हैं जो कि और लोगों के पास नहीं है। तो जब आप ये देखना शुरू कर देंगे, तो जब भी आपके पास कोई कोई भी नेगेटिव विचार आपके अंदर आएगा तो वो एकदम बदल जाएगा, जब आप ये चीजें ढूंढने लगेंगे, ये चीज पहचानने लगेंगे कि आपके पास तो नियामतों का खजाना है, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दी हुई है। और जब आप देखना शुरू करते हैं तो फिर उससे खुशी भी बढ़ेगी, नेचुरल है। और जब आप खुशी बढ़ाएंगे तो नेचुरल है, आप हर चीज वो पा लेंगे जो आप पाते हैं चाहना इस दुनिया में। आपको कोई वैराग थोड़ी लेना है, आपको ये थोड़ी लेना है कि अब मुझे ये सामान नहीं चाहिए, वो सामान नहीं चाहिए। आप इस दुनिया में आए हो, इंजॉय करने के लिए आए हो, तो आपको पैसा भी चाहिए, अच्छा अपना जो लाइफ स्टाइल है वो भी मेंटेन करना है, तो हर चीज चाहिए आपको, आपके गोल्स भी फुलफिल करने हैं। तो वो कब होंगे? जब आप हैप्पी स्टेट में होंगे। तो उसके लिए धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। दीदी स्क्रोल, हाँ हाँ एक, जी। हम्म, जब आप आज, यहीं से ना, हाँ, हाँ, जब आप आज, नए दिन में जाके, हाँ, जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन मिल गया, एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इसके बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब मतलब हमें लगता है ना, तो क्या हुआ, एक ही दिन तो है ये हमें जो दिया हुआ है, पर जब इसकी वैल्यू, इस दिन की तब वैल्यू पड़ती है जब आपका कोई नियर एंड डियर एंड वन के पास 2 दिन का ही समय होता है, तो आपको लगता है नहीं नहीं, ये और दिन रुक जाए। वो एक दिन भी इतना प्रिय लग रहा होता है कि नहीं, ये और दिन रुक जाए। तो वो आप ये सोचिए कि आपको कितनी नियामत मिली हुई है, आपको सांसें मिली हुई हैं, जो आप सांस ले रहे हो और जो छोड़ रहे हो, वो हर सांस को धन्यवाद दीजिए कि आपको हर पल वो सांसें चला रही हैं और आपको जीवित रख रही हैं। आपको, आप सोचते हो कि मेरा क्या जीवन का महत्व है, लेकिन आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके आसपास आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो स्पाउस है, या आपकी जो बच्चे हैं, उनको आपकी कितनी जरूरत है, ये भाई बहन। लेकिन हम ये सोच लेते हैं अरे क्या है, ये जीवन मिला हुआ है, ठीक है चल रहा है। लेकिन आप ये सोचिए आपके जीवन की कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत है, और ये आपको ये मिला हुआ है। तो ये भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। तो उसको ऐसे ही मत सोचिए कि उपहार ऐसे ही मिल गया है, ठीक है आ गए। जब आप चले जाते हैं हम इस जीवन से, तब हम भगवान से कितनी लाखों प्रार्थनाओं के बाद हमें ये जीवन मिलता है, और वो हम सब भूल जाते हैं। और हम लाखों प्रार्थना करने के बाद आते हैं और कहते हैं कि जब हम अपने जो माँ के गर्भ में होते हैं, तो यही प्रे कर रहे होते हैं कि भगवान एक बार हमें इससे निकाल दे तो मैं तुझे ही याद करूंगा। और जैसे ही हम गर्भ में से निकलते हैं, हम सब भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं, और हम अपनी ही दुनिया में लीन हो जाते हैं। ना तो हम किसी को याद करते हैं, ना खुश रहते हैं। और वो हमारी दिनचर्या जो धीरे धीरे शुरू हो जाती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंपैरिजन और तरह तरह की चीजें हमारी शुरू हो जाती हैं कि मतलब हर चीज में कमियां ही कमियां दिखाने निकालने लगते हैं। और जिन लोगों ने कमियां ना निकाल के ये सोचा कि हम सबसे तरह से परिपूर्ण है और हमारे अंदर बहुत ज्यादा कुछ है, हमें कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उनका उन्नति होती चली गई। और जो लोग यही सोचते रहे कि हमें कुछ नहीं मिला, बस इन्हीं चीजों में लगे रहे कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, तो वो उनका इतना अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाया। तो हमेशा ये सोचें कि हमें इतना दिया है जो कि औरों को नहीं मिला हुआ है। और सुबह से ही हमारा धन्यवाद का जो चैप्टर है वो शुरू रहेगा। हाँ जी, आगे करूँ ना? हाँ, हम्म, हम्म, बस 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 बस। थोड़ा हम्म, सा नीचे दीदी, एक लाइन, हम्म। हाँ।
आपको रात को जो नींद आप आज नहीं सॉरी आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुएं, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। मतलब आप जब भी जैसे ही शुरुआत करेंगे तो आपने नल खोला तो आप उस जिसने पाइपलाइन आपके घर तक लगाई, पहले तो कहीं से पूरी जो आपने देखा है खुदाई करके रख देते हैं, फिर पाइप्स लगाते हैं पूरे रोड्स पर, फिर रोड्स दोबारा सही होती हैं, फिर वो पाइपलाइन से हमारे घर में पाइप पानी आता है, फिर पानी ऊपर चढ़ता है, उसके लिए मोटर लगाई जाती है, उसके लिए फिर प्लम्बर आते हैं, फिर प्लम्बर हमारे घर में पाइपलाइन की फिटिंग करते हैं। तो मतलब आपके पास कितना जाल, कितने लोगों ने हेल्प करके वो आप तक पानी पहुंचाया। तो उस पूरे जाल को धन्यवाद, जो जिस जिन्होंने आप तक पानी पहुंचाया। फिर आपने आपके पास हर चीज की सुविधा है, आपके पास अच्छा बाथरूम है, उसमें एक मिरर भी है, उसमें टूथब्रश भी है, सारे अच्छे अच्छे शैम्पू और मतलब जो भी है यूटिलिटीज की चीजें आपके पास सब कुछ है, तो सबको एक धन्यवाद तो बनता ही बनता है। आगे चले एक हम्म। हम्म। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन में कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ, शायद सुबह के पीछे कई इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। मतलब ये है कि आप फिर उसके बाद वो ये पहले आपने वॉशरूम गए, फिर आपने नहाया, उसके बाद अपने कपड़े पहने, तो कपड़ों को भी कितने लोगों ने बनाया, फिर वो उनको देखा, फिर आपने वार्डरोब देखी अपनी, मतलब आपके पास अथाह कपड़ों का वो है भंडार, अथाह जूते हैं, अथाह एसेसरीज हैं, मतलब आपके पास हर तरह की ड्रेस है। पार्टी की ड्रेस अलग है, घर में पहनने की ड्रेस अलग है, कैजुअल और मतलब थोड़ा बहुत जैसे किसी के घर छोटी पार्टी में जा रहे हैं उसकी ड्रेस अलग है, अच्छी पार्टी में जा रहे हैं उसकी ड्रेस अलग है, घर में जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी अलग है, कहीं मतलब कोई छोटी कोई मीटिंग में जा रहे हैं आपकी ऑफिस की मीटिंग में, तो उसके लिए अलग तरह के कपड़े। आप सोचिए आपके पास इतने कपड़े हैं, कभी आपने कहा, फिर भी आपने कहा अरे मैं ना किसी की ड्रेस देखी, अरे मेरे पास ये वाली ड्रेस नहीं है, फिर कहीं गए मार्केट तो भी आपको कमी ही लगी कपड़ों में। मतलब आपके पास इतने कपड़े हैं जो कि समा नहीं रहे हैं आपके वार्डरोब में, उसके बाद भी आपको कमी दिखी। तो उन कपड़ा बनाने वालों को प्लस अपने कपड़ों को धन्यवाद करें। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास कई कई कपड़े ऐसे होते हैं जो हमने काफी टाइम से पहने ही नहीं होते हैं, है ना, और वो अंदर 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 रखे होते हैं, तो उन्हें निकालें, उन्हें प्यार करें, उन्हें धूप दिखाएं, उन्हें एनर्जी दें कि देखिए मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। एक बार आप कभी अपनी जो अलमारी है उसे खाली करके एक रूम में रख के देखें कि आपके पास कपड़ों की भंडार हो जाएगा, मतलब वो समाये नहीं समेंगे, मतलब इतने कपड़े होंगे और फिर भी हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है। तो कपड़े और फिर उसके बाद जूते, मतलब लाइनों, घर की चप्पल अलग, बाहर जाने के अलग, ऑफिस के अलग, मतलब इतने तरह के जूते चप्पल आपके पास कलेक्शन होएगा। कई लोगों के पास तो मतलब पहनने के लिए आप दो देखो कि मतलब बेचारे बच्चे हैं नंगे पैर घूमते रहते हैं बिना चप्पल जूते के, तो आपके पास इतना कुछ मिला हुआ है, तो आपको एक ग्रेटिट्यूड देना तो बनता है कि इतना ज्यादा आपको नियामतें मिली हुई हैं जो देखी ही नहीं। मतलब आपके पास अगर जूता भी है, मान लीजिए स्पोर्ट्स शूज है, तो आपका जो भी ब्रांड का होगा तो आपको लगेगा मैं उससे अच्छा ब्रांड का लूं, मेरे पास वो होता तो ज्यादा अच्छा होता, अरे वो तो महंगा है ये है।
मतलब लेकिन आपको जो मिला हुआ है उसके लिए आपको धन्यवाद नहीं है, आप हमेशा एक ऊपर वाली चीज को ही सोच रहे हैं कि हाँ वो होता तो ज्यादा अच्छा होता। और ये जेबी प्रिस्टिले ने कहा है कि मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। मतलब जब भी मैं कुछ भी नई चीज शुरू करता हूँ या कुछ उसकी कोशिश करता हूँ तो मैं हमेशा खुश होता हूँ, शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। हमेशा मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ जादू जरूर होएगा, और इसके साथ मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ और हमेशा खुशी में रहता हूँ इस चीज के कारण। जी। हम्म। जेबी ब्रिस्टेल 1894 टू 1984, लेखक और नाटककार। हम्म। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या इस्तेमाल करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आप आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा। आवाज वो माइक बंद हो गया। चांदनी जी, माइक बंद हो गया आपका। अच्छा, हाँ। मैंने वो आप मुझे लगा आप समझाएंगे इसलिए मैंने बंद कर लिया। अच्छा अच्छा। तो क्या है कि इसमें क्या है, केंद्रित कृतज्ञता ये वर्ड यूज किया है, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। मतलब आपको अब, क्योंकि आप अब आगे जर्नी में चल दिए हैं, तो आपको अब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा जो पहले कर रहे थे उससे भी ज्यादा करनी है। और सुबह से लेकर जब तक रात तक जो भी चीज आपको छूनी है कल, मान लीजिए आप मोबाइल छू रहे हैं सोते सुबह उठते ही, तो मोबाइल को धन्यवाद करें। कोई पहले नहाता है तो नहाने की चीजों को करेंगे, कोई बाद में नहाता है तो बाद में करेगा, कोई पहले चाय पीता है तो चाय के सामान को, क्योंकि चाय का जो भी सामान है, सुबह बॉइल्ड वाटर पीता है तो पानी को, वो उस आरओ मशीन को, उस कंटेनर को। उसके बाद आप मतलब चाय लेते हैं या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स को, या वो जो चाय का कंटेनर है, चाय पत्ती है, चीनी है, तो जो जो चीज आप टच करते जाएंगे, कल का ये असाइनमेंट है कि आप ग्रेटिट्यूड और शुक्रिया दिल से, ये नहीं कि हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे नहीं, दिल से सोच के कि हाँ कि मैं चाय पीती हूँ, और अगर ये चाय की पत्ती मुझे ना मिले, ये बगानों में ना उगाई जाए, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी आंखों की नींद कैसे खुलेगी, मतलब मुझे एक दिन में सुकून कैसे आएगा कि बिना चाय पिए। तो आप वो सोचिए कि कहाँ कहाँ से वो चाय उगाई जाती है, फिर वहां से सुखाई जाती है, फिर वहां से पैक होती है, फिर आपके पास आती है, तो कितना लंबा चैनल से वो चाय आती है, फिर चीनी, कहाँ शुगर केन उगाया जाता है, फिर चीनी आई है आपको लंबे चैनल से होकर आप तक। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो कहाँ से होगा, कैसे होएगा। तो यही चीजें सोच के ग्रेटिट्यूड दीजिए कि कितने लोगों ने इसके पीछे, इनका हाथ है चीनी चाय पत्ती भेजने के लिए, फिर दूध डाला आपने, तो दूध भी आपने तो मैन्युफैक्चर नहीं किया, कहीं से आया, आपने नो डाउट पैसे दिए, लेकिन उसमें कितनी सेवाएं एडेड हैं। किसी के यहाँ भैंस, किसी ने भैंस ली, उसने उसका दूध निकाला, फिर वो उसने पैक किया, फिर आप दूसरी कंपनी से आप जैसे बॉटल्ड मिल्क लेते हैं, तो वो बॉटल्ड हुआ, फिर वहां से निकला अपनी कंपनी से, फिर होलसेलर पे आया, होलसेलर से रिटेलर पे आया, फिर आपने लिया, तो कितना लंबा चैनल रहा, और मतलब कितने लंबे चैनल से आप तक दूध आया, और फिर वो आपकी चाय में डला। तो मतलब कितना ग्रेटिट्यूड है सब लोगों का और आपके जो सामानों का। तो सुबह से वो चीजें सोचिए और मन से दिल से ग्रेटिट्यूड दीजिए। हम्म, आगे। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। दीदी ऊपर कीजिए। हाँ। हम्म। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर
पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर रही है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती रहती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। मतलब ये क्या है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। आप क्या कर रहे थे, अभी तक तो 10 ग्रैटिट्यूड लिख रहे थे और थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन जब आप कल पूरा दिन ग्रैटिट्यूड में रहोगे, जब पूरा दिन दिल से, जब हर चीज को, जो भी चीज आप टच कर रहे हो उसको ग्रैटिट्यूड दोगे, तो आप में क्या होगा ना, एक खुशी का जो वो होता है ना, ऑक्सीटोसिन और जो सेरोटोनिन होता है, वो रिलीज ज्यादा होगा। वो रिलीज ज्यादा होगा तो उससे आपको खुशी भी बहुत ज्यादा मिलेगी। उससे क्या होगा कि खुशी ज्यादा मिलेगी। जो डोपामिन रिलीज होएगा, जो फील गुड हमारा जो हार्मोन है, जो डोपामिन होता है, जो फील गुड कराता है, हमें हमें अच्छा महसूस कराता है। तो जैसे ही हमने ग्रेटिट्यूड बोला तो फील गुड निकल के आया। तो उससे क्या हुआ, हमारा हैप्पीनेस लेवल आगे बढ़ा। जब हमारा हैप्पीनेस आगे बढ़ा तो फिर हमने फिर ग्रेटिट्यूड किया तो और ऊपर हुआ। तो वो आपकी जो हैप्पीनेस की स्टेट है वो बढ़ती चली जाएगी डोपामिन के कारण। तो वो उससे तो ये क्या होता है, ये हैप्पी केमिकल रिलीज करता है जब हम धन्यवाद कहते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड में होते हैं। तो हमें अपनी आप खुशी होने लगती है और हमें ये लगेगा कि अच्छा, हमने तो असाइनमेंट, और एक असाइनमेंट भी मिला है तो उसको कंप्लीट करने की भी खुशी होगी, अच्छा मेरा तो हो रहा है असाइनमेंट। तो कहीं ना कहीं से हम खुशियां ही बटोरेंगे। अभी अभ्यास आ गया। हम्म। जी। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक आवाज आ रही है? जादुई हेलो। दीदी। रही है जी, बिल्कुल सही है। एकदम सही हेलो, आ रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही जी। है, आ हाँ। रही है जी, आ रही है, आ आ रही रही है, है। अब आ रही हाँ। है, अब आ रही है, हाँ। ज, हाँ, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। हम्म। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। जिस पल आप अपनी आंख खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी हम्म। नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब क्या करना है कल आपको, आपका इसमें अब कहीं कुछ और लिखने का एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये करना है कि कल हमें ध्यान रखना है कि जिस भी चीज को हम टच कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, उसको धन्यवाद बोलना है। जिस भी चीज को हम छुएंगे या देखेंगे, मतलब मान लो हमने अपने जो भी घर में जो भी लोग हैं उनको भी धन्यवाद बोलना है, प्लस जो चीजें हम टच करते हुए जाएंगे सुबह से लेकर रात तक, उनको ध्यान रखकर, थोड़ा दिमाग में रख के, अवेकेंड होकर, थोड़ा कॉन्शियस होकर उन चीजों को थैंक यू बोलना है। और फिर जो फीलिंग जो उससे आएगी वो आपकी अलग ही तरह की फीलिंग होगी। और बाकी हमें अपने 10 जो नियामत हैं वो लिखनी ही लिखनी है। और रात में जो जादुई पत्थर हम पकड़ते हैं और दिन भर में जो सबसे अच्छी हमारे साथ हैप्पीनेस वाली चीज हुई होती है उसको हम धन्यवाद करते हैं, तो वो भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें करके हम सोएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं। कितने लोगों को धन्यवाद करेंगे? अनगिनत लोगों को धन्यवाद, पाइपलाइन हाँ। बिछाने वाले को, किसान को, मैं नहीं नहीं, क्या क्या। कल कल नहीं, कल तो हमें जो चीज टच करेंगे हम, कल तो हमें जो चीज टच करेंगे और उसके बाद जो टच करने पर हमें जिस जिसका धन्यवाद आ रहा है, मान लीजिए आप सुबह उठे तो टूथब्रश का धन्यवाद। जो भी आप फर्स्ट सुबह से जो चीजें टच करते हैं, तो
एक दिमाग में लेकर, ये नहीं कि अब टूथब्रश किसने बनाया होगा, टूथपेस्ट, मतलब अभी तो हम सिर्फ वही करेंगे जो टच करके हमने जो चीजें सुबह से यूज करी हैं उनका धन्यवाद कहेंगे। मान लीजिए आप खाने की प्लेट पे बैठे हैं तो खाने को धन्यवाद, है ना, रोटी को धन्यवाद, पानी का ग्लास ग्लास को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, इस तरह से हम ये चीजें करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें नहीं सोचेंगे, जो चीजें बस हमें कल टच करनी है, जो हम छुएंगे उनको धन्यवाद करेंगे, मेन चीजें उनको धन्यवाद करेंगे। एक चीज बताऊं, आज मैं मेरे साथ एक हाँ जी, घटना घटी। बताइए। अच्छी घटना है। हाँ, आप मैं अपना वो खोल बैंक में, लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। वीडियो तो खुला है मेरा, खुला है? अच्छा, वीडियो मुझे खुला, दिखाइए। हाँ खुला है, अच्छा, दिखाइए। खुला है। हम्म, हाँ जी, फिर? हाँ मैं तो। मैं पंजाब अपने पंजाब नेशनल बैंक में गया। हाँ जी। तो, तो ये सी धन्यवाद वाली बात पे बड़ी अच्छी बात बनी। तो हाँ जी, बैंक में बताइए। गया तो, हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, वो पहले आजकल है ना, कोई भी सरकारी बैंक वाले काम करने को तैयार नहीं होते हैं, टालते रहते हैं कि हाँ किसी तरह से बंदा चला जाए, सबकी नेचर हाँ ऐसी ही होती है। हाँ हाँ तो जी। मेरे को कोई काम नहीं करता है तो मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हारी मेल डाल दूंगा और उस मेल को 4-5 जगह भेज दूंगा, सोच लेना। अच्छा। वो बंदा डर जाता है, हाँ डर जी, हाँ जाता है, जी। मेरा काम कर देता है। जब भी मैं बैंक में जाता हूँ तो मेरे से डरे रहते हैं, सारा मेरा काम फटाफट कर देते हैं। जी। आज आज काम किसी का मुझे टालते नहीं है। अब हाँ हैबिट जी। बनी है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा तो इसको पहले इसको करता हूँ। ठीक है, आज मैं जी। बैंक में गया तो बड़े बड़े प्यार से बोला, सबको थैंक यू बोल रहा था। तो काम कर हम्म। रहे थे, सबको कई कई काम थे, सबके थैंक यू बोला सबको। तो बोलने हाँ के जी। बाद में आज वो जो असिस्टेंट मैनेजर है वो कह रही है कि आज हाँ जी। बरसात जरूर आएगी, आज अच्छा। बरसात जरूर आएगी। क्योंकि अच्छा। मैं बड़ा प्रेम से सबको थैंक यू बोल रहा था ना, है। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, आज हाँ तो ये। कुछ अलग ही हो रहा है आज तो। बोला आज हाँ हालांकि बड़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ तो दिल्ली में। बोला हाँ आज जी। हाँ बरसात जी। जरूर आएगी। मतलब इतने खुश हो रही थी कि आज बड़े प्रेम से बोल रहे हो, क्या बात है। अरे थैंक यू, हर बात में थैंक यू बोल रहे हो। आज बरसात जरूर आएगी, अपने स्टाफ के कलीग को कर रही थी, आज बात बरसात जरूर आएगी। मैं ठीक। अब आपको ना जो वो आप डराते थे ना, वो उसका काम हाँ, नहीं, वो भी नहीं करना पड़ेगा। आप अब तो आपके जो ग्रेटिट्यूड है ना वो ही काम कर जाएगा। मतलब वो उसके कारण अब आपका काम जल्दी हो जाया करेगा। अब वो डराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। जो ग्रेटिट्यूड है वो ही हो गई आपका क्या फिर काम। सर दिल्ली में बरसात? तो वो ग्रेटिट्यूड ही आपका काम कर देगा। तो वो ग्रेटिट्यूड ही इतना उसमें चमत्कार है कि जब आप कोई किसी को ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, मतलब आपने किसी को झुककर और उसका धन्यवाद कर दिया, तो वो इतना हैप्पीनेस में आ जाता है कि आपका दो काम ज्यादा कर जाएगा। चाहे आप ये आजमा के देख लीजिए, चाहे आप अपने हस्बैंड या वाइफ को थैंक यू करके देखिए, अपनी डॉटर इन लॉ को करिए, अपनी मदर इन लॉ को करिए, है ना, या फिर अपने बच्चों को थैंक यू करिए बार बार, तो वो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है थैंक यू करने से। जी, ग्रेटिट्यूड की बरसात हो तो गई। हाँ, तो वो ग्रेटिट्यूड इतनी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, इतनी एफिशिएंसी बढ़ा देता है कि वो आपको महसूस नहीं होता है। तो वो ग्रेटिट्यूड का होता है ना, गिव एंड टेक हो जाता है कि आप जितना आप दोगे उतना मिलेगा। तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड देते चलिए। जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड देंगे तो आपके जीवन में भी ऐसे मोमेंट आएंगे कि लोग आपको थैंक यू बोलकर जाएंगे, है ना। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड की जर्नी में चलते चले जाइए, और उसका जो हाथ है ना, जो धागा है, उसको पकड़ के रखिए, है ना। तो आप देखिए, आप अंकल, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है कि आप कहाँ तो गुस्सा होते थे, कहाँ आपने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गया। कहाँ आप जाके बोलते थे कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, मैं ईमेल कर दूंगा, और कहाँ जाकर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू में आ गए। तो कितना चेंज हुआ, और वो लोग को आज तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन आप जब आपका ये नेचर बन जाएगा, जब भी आप जाएंगे, है ना, और आप थैंक यू बोलेंगे, तो आपका थैंक यू वो सारा काम करा देगा जो आपका जो डर कराता था। और किसी से लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो काम आपका इतना सुचारू होगा जब हम थैंक यू बोलते हैं। अभी अभी हम और चलेंगे चैप्टर्स में, उसमें और वो बताएगी कि किस किस तरह से थैंक यू और बोलना है। तो जैसे जैसे हम इसमें जर्नी में आगे बढ़ेंगे ना, हम इतने ग्रेटिट्यूड में हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरी लाइफ में तो सिर्फ खुशियां ही हैं। मेरी लाइफ में खुशियां ही हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं। मतलब अगर मैं सड़क पे भी चल रहा हूँ तो सड़क के लोग भी देखो कितने अच्छे हैं। मतलब आपको कोई ट्रैफिक में जाम में फंस गए तो पहले तो गुस्सा आता था कि ये ट्रैफिक जैम है, देखो उस पर्सन ने ऐसे गाड़ी लगा दी, उसने ऐसे ले ली।
वो भी गुस्सा खत्म हो जाएगा। मतलब आपको इतनी शांति मिलने लगेगी हर चीज में कि आप कहीं भी ना गलतियां ही नहीं ढूंढेंगे, आप सिर्फ अच्छाइयां ही ढूंढेंगे, और इतना पेशेंस आ जाएगा कि हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोलना है सर आपको, अंकल बोलना है? हाँ हाँ, मैं कह रहा था हाँ कि जी, मतलब आपने बताया ना कि थैंक यू बोलने से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, हाँ जी, ये खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। हाँ, खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं, हाँ डोपामिन होता है, डोपामिन रिलीज होता है, जो फील गुड होता है डोपामिन, तो वो रिलीज होता है हाँ तो हाँ हमें हाँ। बहुत खुशी होने लगती है, हम्म। इंस्टेंट खुशी होने लगती अच्छा है, अच्छा। इंस्टेंट अच्छी आने लगने लगता है। जैसे हमारे 3-4 तरीके के हार्मोन है, वो अलग अलग तरीके से रिलीज होते हैं। जब जैसे एक होता है ऑक्सीटोसिन होता है, उसमें क्या होता है ऑक्सीटोसिन में, कि जब हमारी जैसे अनकंडीशनल लव में होता है, जब हमें कोई बिना कुछ कहे प्यार करता है, बिना कुछ कहे हमारी बात समझता है, तो वो हमें तब वो हमारा रिलीज होता है, हाँ, अ, अच्छी रहेगी। है ना, वो तब रिलीज होता है। हमारे क्यों मैं कोई माल के साथ आए तो जो करना। हमारा जो ऑक्सीटोसिन है, वो तब रिलीज होता है जब हमें कोई अनकंडीशनल प्यार करता है। जैसे हमारी मदर है, मदर हमें अनकंडीशनल प्यार करती है, तो मदर और चाइल्ड के बीच में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब मदर को जैसे ही बच्चा उसके गर्भ में आता है, तो उसको ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, कि उसको इतना अच्छा लगने लगता है, उस वो जो फील होता है जो मदर का, वो ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे 3-4 हार्मोन है, उसके बारे में मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी डिटेल में। ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, और एंडोफिन है। तो ये ऐसे हमारे 3-4 हार्मोन्स हैं, जिनके बारे में और डिटेल में किसी और दिन बताऊंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, नहीं तो फिर मैं एक मेडिटेशन कराऊंगी सबको। इस चैप्टर से रिलेटेड अब कुछ पूछना है या कोई अपनी शेयरिंग करनी है तो बताइए। कि हमें मतलब तो है। बस 10 ग्रेटिट्यूड जो लिखने हैं वो लिखने हैं, और बाकी हमें ये ओरली जो हमें आ रहा है ये ओरली ये कर। हाँ जी, बस ये ओरली करना है हमें, सुबह से जो चीजें टच करनी है बस उसको ही हमें ग्रेटिट्यूड देते जाना है। तो ठीक है, फिर अब किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर मैं तो मतलब आज किसी कागज को हमने टच किया, किसी फाइल को टच किया, किसी पेपर हाँ, को टच किया, हर बिल्कुल हर बिल्कुल, हर को धन्यवाद। हर को धन्यवाद करना है। आपकी फाइल का जो फोल्डर है वो कितना काम में आता है। अगर फाइल का फोल्डर नहीं हो तो आपके पेपर्स तो फैले ही रहेंगे। वो एक सब हम्म चीज को एक साथ करने में वही तो काम में आता है। तो फाइल का हम्म धन्यवाद, है ना। पेपर्स हम्म जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पेपर पे ही तो आए हैं, और पेपर देखिए कहाँ कहाँ से बन बन के आता है, पेपर आता है। पेड़ कटते हैं तब पेपर बनता है, तो उन पेड़ों को भी धन्यवाद जहाँ से पेपर बन के आया है। तो वही चीजें हैं कि आपको हर चीज के लिए धन्यवाद देना है, हर जो भी चीज ठीक आप कल याद टच शेयर करेंगे। करिए। तो जो ऐसे तो धन्यवाद राखी मैडम कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत धन्यवाद होगे, कोई अंत ही नहीं है उसका। हाँ जी, धन्यवाद होगा हैं? हाँ हाँ, हाँ जी, वो यही तो हमें, ये धन्यवाद हमें यही तो ढूंढना है कि इतने हमारी, धन्यवाद है गिनती नहीं है। हाँ जी, इतने धन्यवाद है कि हमें इतने भगवान ने धन्यवाद वाली चीजें दे रखी हैं जो कि हमने देखी ही नहीं थी, और हम वो चीजें देखते रहते थे जो हमें नहीं मिली हैं। हाँ एक्चुअल में मिली तो हमें इतनी सारी हैं धन्यवाद वाली चीजें, है ना। इतनी सारी चीजें हमें धन्यवाद वाली मिली हुई है, और हम देखते थे कि हमें कुछ मिला ही नहीं है। अब आप जब एक पेपर को भी टच कर रहे हैं तो आपको वो धन्यवाद दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये पेपर हाँ, मुझे मिला हुआ है, ये फाइल मुझे हाँ, मिली हुई है। तो वही हम्म, चीज है कि आपको ढूंढिए कि आपको क्या क्या मिला हुआ है जो आपने अभी तक देखा ही नहीं। अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये क्या मुझे देना है, ये क्या धन्यवाद हुआ, पेपर को भी दूं मैं, अपने पेपर वेट को भी दूं। जो पेपर वेट जो चीजों को ऊपर रख देते हैं ना, पेपर के ऊपर जो पेपर उड़ते नहीं है, तो वो भी एक हाँ, धन्यवाद पेपर वेट। पेपर वेट, तो उसको भी धन्यवाद बनता है भाई। आपके पेपर उड़ जाएंगे नहीं तो, अगर आप किसी उससे दबा के नहीं रखेंगे, है ना। आपकी स्टेपलर मशीन है, आपकी पंचिंग मशीन है जो आपके ऑफिस में बार बार काम में आती है, बार बार कोई लेके जाता है पंचिंग मशीन की, तो बार बार जरूरत पड़ रही होती है, स्टेपलर की जरूरत पड़ रही होती है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको, अगर वो एक चीज नहीं होती है, जिस दिन एक चीज नहीं होती है तो एकदम धूम मच जाती है। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, किधर रखी है, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, इस तरह से हो जाता है। या चलो नहीं है तो बाजार से ही लेकर आओ, तो काम नहीं चल रहा होता है उसके बिना। तो हर चीज के लिए धन्यवाद है ना आपके। आप, ये तो ऑफिस में इतनी सारी चीजें हैं जिनका
मान लो आज ऑफिस का वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट नहीं निकल रहे हैं, आपकी सेल कितनी हुई वो नहीं प्रिंट आउट हो रही है, आपको क्या दुकानदारों को भेजना है, जैसे आप होलसेलर हैं तो क्या औरों को दुकानदारों को जाना है तो वो पेंडिंग लिस्ट ही नहीं आई है, तो आपका वहीं काम रुक जाता है अगर नेट नहीं चल रहा है। तो आप सोचिए नेट के कारण आपका काम चल रहा है, किसी दिन सर्वर डाउन होता है तो आधे लोगों का तो बिजनेस वहीं का वहीं रुक जाता है क्योंकि उनका काम ही नहीं हो रहा होता है। तो कितनी चीजों का धन्यवाद देंगे जो हम सोचते ही नहीं है कि हमारी लाइफ में इतनी सारी नियामतें मिल रही हैं हमें। तो यही है कि हमें, हाँ जी, अब जैसे जैसे हमारा मकान बन रहा है तो उसके अंदर कितने लेबर काम कर रही है, हाँ जी, सरिया वाला अलग है, दूसरे अलग अलग आदमी, सबको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबको ही धन्यवाद है ना। कितनी कितनी सबको कितनी लेबर के कारण आप देखिए एक घर को बनाने में 100 तरीके के मजदूर काम कर रहे हैं उसमें। अभी हाँ तो हाँ। वो कर रहा है, उसके बाद प्लम्बिंग का काम होएगा, उसके बाद कारपेंट्री का काम होएगा, है ना। तो कितने तरह के उसमें लोग आएंगे जो उसमें मदद करके जाएंगे, तब एक घर तैयार होता है। फिर उसके बाद पेंटर आएगा, पीओपी वाला अलग आएगा, है ना। फिर बिजली की फिटिंग करने वाला अलग आएगा, फिर किसी ने इंटीरियर कराया तो इंटीरियर डिजाइनर अलग आएगा। तो मतलब कितनी चीजें आएंगी, कितनी कितने लोगों से वो मदद करके एक घर तैयार होता है। तो क्योंकि सबको, दीदी पैसे लेके भी बैठे रहो हाथ में, लेकिन जब तक करने वाले ही नहीं होंगे, घर बनाने हाँ, के लिए लोग ही नहीं होंगे, तो पैसा भी तो क्या कर कैसे। लेगा। अब आपने ये चीज कोरोना में नोटिस करी होगी कि हम पैसा लेके घूम रहे थे लेकिन कोई हमें हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दे रहा था। हमारे पास करोड़ों रुपया बोरी में भी भरा हुआ था तो भी हमें हॉस्पिटल में एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां बेड ही नहीं था। तो इसकी तब समझ में आई कि डॉक्टर की कितनी वैल्यू है, हॉस्पिटल्स की कितनी वैल्यू है। चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन जब आपके पास करने वाले ही नहीं होंगे तो फिर आप उस पैसे का क्या करोगे। ये चांदनी जी ने बहुत अच्छा किया कि जब लोग ही नहीं होंगे तो फिर आप क्या करोगे। तो ऑक्सीजन भी नहीं थी, ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत थी, किल्लत हो रही थी, ऑक्सीजन हाँ, के बिना हजारों हजारों आदमी मर गए ऑक्सीजन के हाँ, बिना। तो उस समय महसूस हुआ ना कि कितना ऑक्सीजन का सिलेंडर मतलब जरूरी है ना। बाईपेप मशीन थी उस समय, बाईपेप मशीन की कितनी ज्यादा जरूरत है ना। तो उस समय हमें महसूस हुआ कि कितनी कितनी चीजों की हमें, जो हम सोचते ही नहीं है कि दवाइयां नहीं मिल रही थी, इतनी दवाइयां महंगी महंगी मिली। तो तब हमें महसूस हुआ कि हर चीज की कितनी ज्यादा कीमत है। हमें अपने जो हमारे जो मतलब बच्चे थे, हस्बैंड था, जो घर के जितने भी मेंबर्स थे, ऐसा लग रहा था इनको कहीं नहीं कुछ हो जाए, तब उनकी वैल्यू पता चली कि देखो ये कितने जरूरी है। तो हर चीज की वैल्यू तभी पता चलती है जब समय कम होता है, जब हमारे पास किसी चीज की कमी होने लगती है तब महसूस होती है। तो इसलिए जब कमी महसूस हो उससे पहले ही ग्रेटिट्यूड बोल दें, उससे पहले ही खुश हो लें, उससे पहले ही लोगों को धन्यवाद कर दें, उससे पहले ही हर चीज का धन्यवाद करके चले, तो वो नियामतें हमारी लाइफ में और बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, वैसे ही आती और हम चली जित जाएंगी। हम जितने ग्रेटिट्यूड बोलेंगे उतने ज्यादा हार्मोन हमारा निकलेगा, उतनी ज्यादा खुशी होगी हमारे। हमारे पास उतनी ज्यादा खुशी आएगी, और उससे खुशी से हमारी जो भी चीजें जो हम चाहते हैं लाइफ में कि ऐसा ऐसा हो हमारी लाइफ में, वो भी आने लगेगा। उसके लिए पहले हमें खुश रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुशी की तरफ जाएं। और जो नेगेटिव हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, जो हम नेगेटिव सोचते आए हैं, जिन लोगों के लिए नेगेटिव हमारे दिमाग में जो बार बार चीजें आती हैं, उनको हटा दें और अच्छी वाली फीलिंग को सोचें, मतलब अच्छा पॉजिटिव ही सोचें हमेशा। अगर हमारे लिए किसी के लिए नेगेटिव आ भी रही है, मान लीजिए किसी हमारा कोई वर्कर है, उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसको प्यार से भी समझाया जा सकता है। उसको ये नहीं कि एकदम बरस पड़े कि आपने ये, तूने ये क्या कर दिया और तुझे पता नहीं है कि ये मेरा काम तूने गड़बड़ कर दिया। तो उसे प्यार से समझा के भी कह सकते हैं। नेगेटिव चीज को नहीं लाएं अपने दिमाग में, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कहाँ 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 तक रिएक्शन हो रहा है उसका। तो ये चीजें अच्छा, हैं किसी को कि डांट, मतलब आपका कहने का मतलब कोई स्टाफ गलत करे उसको डांटना नहीं चाहिए, प्यार से समझा दो। हाँ, प्यार से समझाएं ना उसको, क्योंकि उसे डांट को तो आप कितनी बार भी, आप बच्चे को देख लो, बच्चे को क्या आप डांट को समझा सकते हैं कभी। जो बात आप प्यार से समझा सकते हो वो किसी को डांट के समझा ही नहीं सकते हैं। तो हर जने को एक प्यार से, आया है बहुत, उसने बहुत गलत काम किया है, हो सकता है बहुत गलत काम किया हो उसने, लेकिन आपको उसको भी तरीका होना चाहिए बोलने का ना। आफ्टर ऑल उसकी भी इज्जत है, आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे हो जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियां। जब हम अपने को माफ कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं। तो वही चीज है कि हमसे भी एक बार ऐसे ही हुआ कि घर में मेरे से कुछ ग्लास गिर गया और वो टूट गया। तो मेरी बेटी भागकर आई, बोली थैंक गॉड मम्मी आपसे गिरा। तो मुझे हंसी आई। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। बोली अगर मेरे से गिरता तो आप अभी से ही डांट लेने लगती, अब अपने को तो डांटेंगी नहीं आप। तब मैंने कहा हाँ बात ठीक है कि जब उससे गलती होती है
उससे ग्लास गिरता या किसी और से गिरता तो मेरे दिमाग से ये निकलता, देख ध्यान से नहीं पकड़ती है ग्लास को, कहाँ तेरा दिमाग था जो ग्लास तूने गिरा दिया। और जब खुद से गिरा तो आप अपना सफाई करने लगे और आपने रख दिया। तो वही है, जब हम खुद गलती करते हैं तो हम रियलाइज नहीं करते कि हमने गलती करी है, और सामने वाले की गलती हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो वही चीज है अपनी कि गलती दिखाई नहीं देती, अपनी गलती को नजर ही नहीं आती। नजर नहीं आती ना, वही मैंने आपको ग्लास वाला एग्जाम्पल दिया कि मेरे से ग्लास गिरा तो मैंने कुछ नहीं करा, है ना, मैंने अपना सफाई करके और ठीक कर दिया। तो वो मेरी बेटी ने रियलाइज कराया कि देखो मम्मी, आपसे गिरा तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना, और मैं गिराती तो आप मेरे को अभी डांटती कि मेरे पकड़ा नहीं जाता है और ध्यान किधर रहता है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमसे कोई गलती होती है तो हम अपने को नहीं सोचते हैं। और अगर सामने वाले से ग्लास तो गिरा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने डांटा क्यों? वही चीज है कि आपको आपके दिमाग से एकदम डांट निकलती है, वो नहीं निकलनी चाहिए, उसको समझा भी सकते हो, कई चीजों को ओवरलुक भी कर सकते हो कि ठीक है, गिर गया गिलास तो कोई बात नहीं है, दूसरा आ जाएगा। या गिर गया तो हो सकता है कोई अच्छाई हुई हो गिरने में। तो हम ये सोचते नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं एकदम, जो कि हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एकदम रिएक्शन निकल जाता है हमारा, जो धीरे से समझा कर भी हम बोल सकते हैं। वही चीज है। तो अब एक मैम मेडिटेशन करें। हाँ जी। मैम मैंने आपको बताया था ना, मैं अपनी मदर को सेंड करती हूँ आपके वीडियोस, हाँ जी, हाँ जी, हर्षी जी बोल रही है है ना? ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो हाँ जी, आज हाँ। मदर साथ में मदर है आपकी साथ में? है और बात करना चाहते हैं। एक हाँ सेकेंड, जी, हाँ मेरा आपसे ये बात करना शिफ्टिंग चाहती मोड हैं। में हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ जी। नंबर आपने अपना वीडियो खोल रखा है एक मैम? मिनट। हाँ जी, हाँ जी, खुला हुआ है। किधर है आपका? एक सेकेंड में देखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हेलो मैम, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैम बहुत बहुत अच्छा लगता है आपकी ये इस वीडियो, ये जो रिकॉर्डिंग्स में सुनती हूँ ना, अच्छी भेजती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है मेरे को और बहुत अच्छा। मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कई बार पता है कैसा लगता है सुनने के बाद, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना कि हमने क्या सुना क्या नहीं हाँ, सुना। हाँ तो जी, हाँ जी। हम को सुनने के अकॉर्डिंग उसे बिहेव करते हैं ना, तो दूसरा हाँ। सामने वाला कहता है आप पागल हो गए हो, आप बहुत दिनों से अजीब अजीब सा व्यवहार कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं आपको। इस तरीके के ना मेरे को कमेंट्स मिलते हैं ऑफिस में अपने। अच्छा अच्छा। नहीं, वो आपको आपका ऐसा ध्यान देखा अपने नहीं है काम ना। में नहीं है, आपका ध्यान काम में नहीं होता, आप खामखाई पता नहीं क्या करते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा अच्छा, कुछ एक्चुअल इस में लोगों तरीके को का अच्छाई डाइजेस्ट नहीं होती है ना, इतना खराब देखने की हैबिट पड़ जल्दी चुकी है। जल्दी डाइजेस्ट होती है। हाँ, तो वो अच्छाई को ना समझ नहीं पाते हैं लोग। तो वो ये हम्म, सोचते हैं कि ये मतलब कैसे हो गया, लेकिन आप अपना इस तरह से ही रखिए जैसे आपको अच्छा लग रहा है। मतलब ये जर्नी रखिए, फिर लोगों को भी अपने आप समझ में आता है धीरे धीरे, जब हमारे में चेंज देखते हैं, पॉजिटिव चेंज देखते हैं, तो लोग फिर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इनमें इन्होंने कोई चीज से सीख कर इतना अच्छा अपने को चेंज किया, तो वाकई कुछ अच्छी चीज होगी वो। जी। तो लोग थोड़ा सा समय लेते हैं एक्सेप्ट करने में मैम चीजों को, है हाँ ना। जी, हाँ जी, और कुछ समय बाद फिर जब उन लोगों को लगता है कि नहीं इनसे कुछ पॉजिटिव मिल रहा है अब हमें, तो वो हाँ, फिर उन चीजों को धीरे धीरे ही सही लेकिन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कर देते हैं। फिर वो अगर बाई है चांस ना। क्या होता है ना, कई लोगों की ईगो बहुत हाई होती है, जैसे मेल मेंबर है आपके घर के, है ना, तो आप में चेंज देखा उन्होंने तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अच्छा तुम्हारे में चेंज आया है, लेकिन वो अंदर फील जरूर करते हैं। वो उनका फीलिंग हो रही होगी, और हो सकता है कि अभी ना करें, लेकिन साल में, 1.5 साल में आपको जरूर बोलेंगे कि हाँ, वाकई आप में चेंज आया है। अब या फिर उनके बिहेवियर से, मेरी या कलीग्स है, वो मेरे को बोल रही कि मेरी समझ में तो आती नहीं तुम्हारी ये बातें, तुम पता नहीं क्या कहती रहती हो, मुझे समझ में हाँ, नहीं आता, हाँ पता नहीं जी, क्या हाँ क्या जी। कहती हो, क्या क्या कहती रहती हो। हाँ, वो ना हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। नहीं एक्चुअल में समझ। जो चीज हमें हमें समझ में आ रही है वो हम किसी को समझाएंगे नहीं, क्योंकि हर का जो टाइम है ना, जो जो सोच का टाइम है या जो बदलने का टाइम है, हर का आया नहीं है, तो हम किसी को समझाएंगे नहीं। जब जिसका आएगा वो इस जर्नी में अपने आप आता चला जाएगा, वो अपने आप आएगा। और कई लोग तो आपको जब चेंज देखेंगे तो वो इस जर्नी में अपने आप आते चले जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि हाँ, ये पर्सन ऐसा तो नहीं था पहले और अब ऐसा हो गया, तो वाकई इसने कुछ कोशिश करी है, वाकई इसे कहीं से ज्ञान मिला है जो इस जर्नी में आ गया है। तो ये फर्क हो जाता है। और मैम आज ही कुछ इस तरीके का घर में ऐसा हो गया कि छोटी बेटी है ना, उसकी आईडी हैक कर ली गई, ओ। तो उसके मतलब फॉलोअर्स अच्छे, और
परेशान है ना, बहुत 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 ज्यादा रोई है, बहुत रोई है। ओ उसको हमने अच्छा समझाया है, हम लोग खुद परेशान है कि मतलब क्या करना चाहिए हमें, ऐसा अच्छा। उसके लिए आईडी सब। मतलब इंस्टाग्राम पे थी उसकी आईडी, जी इंस्टा पे जी। थी? हाँ जी, ओ 32,000 अराउंड उसके फॉलोअर्स थे मैम। ओ माय और गॉड, ओ माय गॉड। जी, आप और एक वो काम आईडी कर ने सकते हो, हैक कर ली। एक्सक्यूज बताइए मी, बताइए। आप हाँ एक जी। हाँ एक जी, काम कर सकते हो, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हो। वो मैम कर दिया, कर दिया, कर दिया। वो तो करेंगे साइबर ही, क्राइम पुलिस में में वो कर होती है दिया। उसके लिए। वो तो सबसे पहले ही होता है कि साइबर क्राइम में हाँ जी। जाएंगे। लेकिन और वो तो अपनी आईडी क्या, ब्लॉक कर दो। नहीं वो तो हो ही जाएगा। ऋचा मैम, मैं बोल लूं, है ना? हाँ तो है ना, तो क्या होता है कि ये जो इंस्टा पर है उसमें एक तो आईडी जो उन्होंने लगाई हुई होगी, शायद थोड़ा जो पासवर्ड होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा कि उन्होंने हैक कर लिया। वीक होगा वो पासवर्ड, हाँ, हाँ। वो पासवर्ड वीक होगा एक्चुअल में। मैंने कई लोगों का सुना, एक एक मेरे और जानकार थे, उनकी भी हैक हुई थी ऐसे, और वो भी, उनको भी इतना दुख हुआ था। लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाया। उसने तो कुछ ज्यादा कोशिश नहीं करी, लेकिन आप एक बार कोशिश करके तो जरूर देखिए पूरा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, जैसे वो बोल रहे कि भी कोई हम्म। ब्लैकमेल कर सकता है या इस तरीके से या कुछ। नहीं नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं होगा। ये पता है, फॉलोअर्स को वो कर लेते हैं, अपनी तरफ करने के लिए करते हैं ये। इंस्टा पर ये बहुत सुना है कि हैक करके फिर वो अपने अकाउंट बना लेते हैं और वो सारे फॉलोअर्स अपने में ले लेते हैं। कुछ इस तरह का एक्चुअली ये इज होता है। टाइम टू आस्क यू कि कोई हम्म। जैसे लाइक वो मोनोपोनो टेक्निक से हमने पहले वो कुछ इस तरीके का किया, तो कुछ हाँ इस तो, तरीके से हम अट्रैक्ट कर सके, ये ऐसा कुछ हाँ पूछना चाहिए मम्मी। आप कोशिश करिए एक बार, उनको हीलिंग तो दीजिए। अपनी बेटी को भी, वो उतनी परेशान है। पर अभी ऐसा टेक्निक तो, हाँ कोशिश करिए कि एक बार आप उसको काम डाउन करके, और वो ही खुद सोच के कुछ नजरिया कुछ आ जाए, शायद मिल जाए कुछ तरीका कि वो आईडी का पता चल जाए कि किसने, किससे हैक हुई है और कहाँ से हुआ है साइबर क्राइम के द्वारा। तो ये हो जी जी सकता है। जी। चलिए अब हम मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। सब लोग अपने वीडियोस खोलिए, मैं अपना वीडियो बंद करूंगी। आप लोग अपना वीडियो खोल सकते हैं। सब लोग वीडियो खोल लीजिए। और एक सिटिंग अच्छी पोजीशन पे बैठ जाइए, जहां पर बैठना हो। आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करेंगे। लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे। लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस छोड़ेंगे। Take a deep breath in. Take a deep breath out. Take a deep breath in. Take a deep breath out. आज अपनी बचपन की जर्नी में चलेंगे हम। इमेजिन करिए अपने आप को 2 साल का छोटा बच्चा। याद करिए कि आप क्या क्या हरकतें करते होंगे। रोते होंगे, चीजों के लिए जिद करते होंगे, कभी सो जाते होंगे, कभी उठ जाते होंगे। आपने उस समय सपने तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत सारे सपने देखे होंगे कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो वो ऐसा करेगा, मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो ऐसा करेगा। फिर आप थोड़े और बड़े हुए, तब आपने सोचा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। इतने सारे सपनों का ताना-बाना आपने बुना। क्या आपने वो सब कुछ किया जो आपने तब सोचा था?
क्या आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाए जो आप जब छोटे थे? क्या आपने वो सब पाया जो आप छोटे होकर सोचते थे कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा? जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आप इस दुनिया में खोते चले गए। जितना अंदर आपके प्यार था, वो कुछ और में ही बदल गया। आप लोगों से ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगे, डरने लगे, घबराने लगे, चीजों की जिद करने लगे। और वो जो प्यार वाला जो छोटा बच्चा था, वो कहीं आप पीछे ही छोड़ आए। फिर आप टीनेज में आए। उस समय आपको अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा लगने लगा कि ये हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, ये हमारी इनकी सोच अलग है। फिर आपने अपने लिए बहुत सारे सपने संजोए कि मैं ऐसा करूंगा जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं वैसा करूंगा। क्या आपने वो सब कुछ पूरा किया जो आप टीनेज में सोचते थे? क्या आपने वो सब पाया जो आप सोचते थे, या फिर आप उसी चक्रव्यूह में फंस गए? क्या आपने वो जो प्यार उम्मीद की थी अपने पेरेंट्स से, क्या आपने खुद अपने को दिया? खुद अपने लिए वो महसूस किया वो प्यार? या फिर आप अपने आप से कंपेयर ही करते रहे, फिर अपने आप को नीचा दिखाते ही रहे, या ये सोचते ही रहे मैं ये नहीं कर सकता, या मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये भी नहीं किया, पेरेंट्स को ही ब्लेम करते रहे? फिर आप थोड़े और बड़े हुए, अपनी एडल्टहुड में आए। फिर आपने बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारी चीजें सोची कि मेरा करियर ऐसा हो, मैं इस कॉलेज से पढ़ाई करूं। क्या आपने वो सब कुछ पाया, या फिर आप वही ब्लेम गेम में लगे रहे कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि इसने मेरा सपोर्ट नहीं किया, या मेरी कुछ मजबूरी थी इसलिए मैं वो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई। फिर आपने परिस्थितियों को ब्लेम किया। फिर आप एक आगे नहीं बढ़े। फिर आप और बड़े हुए और प्रेजेंट स्थिति के बारे में सोचिए। क्या आप अभी भी लोगों को ब्लेम करते हैं अपनी सक्सेसफुल ना होने के कारण? क्या आप अभी भी ये सोचते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया उसका कोई और कारण है? वो सारी जो सोच है उसे आज अपने अंदर से निकालिए और अपने अंदर एक ही भावना लाइए। जितने भी लोगों को आपने आज तक ब्लेम किया, उनसे माफी मांगिए। उनसे बोलिए कि आप लोग कहीं भी मेरी सक्सेस में मुझे पीछे खींचने वाले नहीं थे। मैं खुद ही था जिसके कारण मैं आगे बढ़ नहीं पाया और आगे मैं सोच नहीं पाया, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें ही लगा रहा कि इसके कारण मेरा ऐसा नहीं हुआ, इसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उन सब लोगों से माफ़ी माँगिए, क्योंकि शायद आपने कहा तो नहीं उनसे, लेकिन मन ही मन उनको इतनी नेगेटिविटी पहुँचाई। उन सब से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगिए कि आपका जो जो आज की प्रेज़ेंट स्थिति है, उसमें कहीं भी किसी और का कोई योगदान नहीं है। आपको पीछे करने का किसी का कोई भी योगदान ना था, ना है और ना होता है। हम अपनी परिस्थिति खुद बनाते हैं अपने थॉट से, अपने विचारों से। अगर हमारे आगे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण होती हैं। तो हम अब अपनी नेगेटिव थॉट्स को आज के बाद से आने नहीं देंगे और सारी कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। लोगों के लिए जिनके कारण हमें ऐसा लगा कि हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए कि ये सब लोग हमारी ज़िंदगी के कारण थे, हमारे ना आगे बढ़ने का, उनको सबको एक खुद आगे बढ़ के उनसे माफ़ी माँगेंगे। उनको अपने दिल से
उनसे कहेंगे कि नहीं, तुम कारण नहीं थे, मैं ही कारण था अपने सक्सेसफुल ना होने का। और अब जो मैंने नहीं पाया है वो अब मैं सब पाके रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी सोच बदलनी है और मेरी सोच बदल गई है। मुझे समझ आ गया है कि मैं अपने अपने जीवन का खुद रचेता हूँ। मुझे जैसा जीवन बनाना है वो मेरी किस्मत नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। जो जीवन हमारा बनता है वो मेरे कारण बनता है, किसी और के कारण नहीं। कहीं अगर मैं कमजोर हूं, कहीं मेरी चीजें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मेरे कारण नहीं हो पा रही हैं। वो जो मैं छोटा बच्चा था, फिर टीनेज था, फिर एडल्ट था, जो मैंने सपने बुने थे वो मैं अब पूरा करूंगा। चाहे मेरी कोई भी उम्र है इस समय, लेकिन मैं वो सब पाऊंगा जो मैंने नहीं पाया था। क्योंकि अब मुझे अपनी खुशी का राज पता चल चुका है। अब मुझे पता चल चुका है कि कैसे मुझे खुश रहना है और हर चीज को पाना है जो मैं पाना चाहता हूँ, और मैं पाकर ही रहूंगा। और मुझे वो सब कुछ मिल भी रहा है जो मैं चाहता हूँ, और मैं धीरे धीरे हर चीज पाता चला जाऊंगा। ये मेरा खुद से अपने से वादा है। थैंक यू यूनिवर्स कि तुमने मुझे आज सब कुछ समझाया। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आईज पे लगाएंगे, धीरे धीरे अपनी आईज को खोलेंगे और अच्छा अच्छा फील करेंगे। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? हम अपने लाइफ के खुद रचेता हैं, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो चीज हम लिखते हैं, जो चीज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में बनाना, हमारी लाइफ वैसी ही बन रही है। जैसे ही हम कहते हैं ना, वो डायरेक्टर के पास एक स्क्रिप्ट होती है, तो जो स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं वैसी ही हमारी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वैसा ही चला जा रहा है। तो हम ही स्क्रिप्ट को चाहे तो अच्छी बना सकते हैं, चाहे खराब बना सकते हैं, तो ये सिर्फ हमारा ही ऊपर है। तो हम अपने जो जो भी हमारी लाइफ मिली है उसको हमने खुद रचा है। तो आज से हम अपना ये लेंगे कि हम ही जो हैं, हमारी लाइफ हमारे कारण बनी है, कोई इसको कारण नहीं है इसको कमी देने का, या किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। सिर्फ हम ही अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं उनके कारण मजबूर हुए, उन्हीं के कारण हमने नेगेटिव चीजें सोची, और जो हमारी लाइफ में नेगेटिव आया वो उन्हीं के कारण आया। तो ये हम अविश्वास करेंगे और यही सोचकर कल अपने ग्रेटिट्यूड को और बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे। जो हमारा कल का टास्क है, जिसमें सुबह से लेकर जो भी चीजें टच करेंगे उसमें धन्यवाद देते चले जाएंगे। और जितना धन्यवाद आप अपने जीवन में बढ़ाएंगे उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसी नोट पर थैंक यू। अच्छा अच्छा सोचेंगे, एफर्मेशन सोचेंगे, अपना मैजिक रॉक प्रैक्टिस करेंगे। और गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। नहीं, एक चीज पूछनी थी, जैसे हम हाँ जी, हाँ अच्छा जी, सोचते हैं हाँ तो जी। थैंक यू राखी ग्रेटिट्यूड दी। गुड थैंक यू, नाइट। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ जी सर, पूछिए। ग्रेटिट्यूड देते हैं, हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमें हार्मोन अच्छा निकलता है। अगर हाँ जी, नेगेटिविटी सोचते हैं तो हार्मोन खराब निकलेगा क्या? वो खराब हार्मोन जो हमें दुख देगा वो वाला वो निकलता है वो ही क्या? निकलेगा, वो ही निकलेगा, वो हैप्पीनेस वाला थोड़ी निकलेगा। वो स्ट्रेस वाला आ जाएगा, और स्ट्रेस क्या करता है, हमें इतने सारे साइकोमैटिक डिजीजेस देता है। इतनी सारी चीजों में हमारा मतलब हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करने लगती है, और हमें कोई ना कोई बीमारी पैदा हो जाती है जब हम ज्यादा नेगेटिव 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 सोचते हैं। तो ये हमें खुद देखना है कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। तो नेगेटिव जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमें स्ट्रेस आने लगता है। हमने बहुत ज्यादा किसी पे गुस्सा किया या नेगेटिव बोला, तो हमारे अंदर नेचुरल है वो कहीं ना कहीं जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, और वो इतना स्ट्रेस पैदा कर देता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी के रूप में वो आने लगता है। तो यही है कि खुश रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लाइफ में। और खुश कैसे रहेंगे? जब आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जब अच्छा अच्छा सोचेंगे,
है ना। जब आपने ये देखना शुरू कर दिया कि चारों तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो नेचुरली अच्छा ही लगेगा। जब आप ये देखना ही छोड़ दिया कि कुछ चीज खराब है, तो खराब की तरफ जाएंगे नहीं, स्ट्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हमें अपना स्ट्रेस को कम करना है। कम क्या मतलब, करना ही नहीं है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है किसी चीज के लिए, खुशी रहना है। हमने तो अपनी लाइफ में यही सुना है कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें आगे सब कुछ मिलता है, नहीं, सब कुछ मिलता हमारा है। नहीं, ऐसा होता है जो हमारा जो कर्म का, जैसे जो कहते हैं ना जन्म पत्री, जन्म पत्री क्या होता है, हमारे पुराने जन्म का कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड है कि आपको, है ना, जैसा था आपको वैसा मिल गया, है ना, जो बचपन मिल गया वैसा, है ना। लेकिन आप धीरे धीरे जो आप अब इस जर्नी में चल रहे हो, वो आप अपने कर्म से बना रहे हो, अपने विचारों से बना रहे हो। वो वहीं तक रुक गया, वो वहीं तक रुक गया। लेकिन जो आप अपनी लाइफ लिख रहे हो, वो आपके कर्मों से लिख रही है। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए, तो वो नहीं मिलेगी। वो तो आपका हो गया, जैसा हो गया वो तो मिला था, वो तो मिल गया। जैसे आपको रिश्ते मिलने थे वो मिल गए। लेकिन अब आप रिश्तों में भी कमियां ही ढूंढते रहोगे, तो ये तो आपकी कमी है ना, ये तो हमें मिली थोड़ी नहीं थी। आप वो ही रिश्ते पहले बहुत खराब होते हैं और अच्छे हो जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपने वो कमियां ढूंढना बंद कर दिया। तो रिश्ते तो वही थे, वही रिश्ते हैं, आपको वही मिले हुए हैं। तो जो हमारे रिश्ते हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें पिछले जन्म से मिली हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से मिली हैं, है ना। तो वो मैं मानती हूँ कि कुछ कर्मों के हिसाब से मिली है, और काफी हद तक हम बनाते हैं अपने, काफी हद तक हमारे कारण भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा वो ही चल रहा है कि जो पहले का जन्म का लिखा, तो फिर इस जन्म में अच्छा करिए कि आगे का जन्म हमारा अच्छा हो जाए। ये पिछले जन्म का है ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये पिछले जन्म से मिला है हमें, है ना, ये जो पहले के जन्म से लिख गया है, तो हम पहले के जन्म से लिख गया है ना, कि ये हमारी किस्मत जो पहले से आई हुई है लिखी हुई, तो वो कैसे लिखी गई है, क्योंकि जो हम इस जन्म में करते हैं वो हमारे अगले जन्म का कच्चा चिट्ठा बन रहा है। तो आपको वो कैसे सही करना है, इस जन्म में अच्छाई करके करना है, जिससे आगे का जन्म हम सुधार लें। कई लोगों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है ना। कई लोगों को छोटे बचपन में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या, वो पुराने जन्म का अपना कुछ लेकर आए हैं, जिन्होंने, अब हम अच्छा अच्छा करेंगे तो नेचुरली अच्छा मिलेगा। कई लोगों ने बहुत खराब किया होता है, तो वो कहते हैं ना कि अरे ये तो इतना खराब भी कर रहा है, फिर भी इसको कुछ नहीं मिल रहा है, इसको भगवान इसको कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसको अगले जन्म में मिलेगा, मिलेगा जरूर, है ना। तो इसलिए अपने जन्म को सुधारें, जो आपको मिला हुआ है, जो भी चीजें मिली हैं आपको, उसको यही सुधार के जाएं। यही अपने जन्म को पूरा, जो कहते हैं ना चलो, स्वर्ग और नर्क यही मेरी है, तो स्वर्ग बना के जाएं। मे- हाँ जी, बताइए। मेरी जैसे जन्म कुंडली है, मुझे ज्योतिषी ने ये बता रखा है कि इस साल ये होगा, उस साल ये होगा, इस साल ये होगा, सारा डिटेल बना रखी है, तो जिंदगी आपका में ये वैसे वैसे होगा, वो हुआ? होगा, ये। तो वैसा वैसा हुआ? हाँ, कुछ काफी कुछ मिला है। काफी कुछ मिला। अब ये भी, इसके पीछे भी साइंस है कि आपको जब पहले से कोई बता देता है ना, तो आपका दिमाग फिर वैसे ही चलने लगता है, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। जो जो चीजें आपको याद होगी ना उस पंडित की बोली हुई, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और जो जो आप भूल जाओगे वो नहीं होती है। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि ना, चार पांच लोगों ने आपको आके बोल दिया कि आप सुंदर नहीं हो, तो आपके दिमाग में क्या आ गया, मैं सुंदर नहीं हूँ। तो वो मैनिफेस्ट हो गया, वो मैनिफेस्ट हो गया, आपने ये सोचना शुरू कर दिया, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं तो सुंदर नहीं हूँ। तो आप ऐसे ही होते चले जाओगे, लोग भी आपको 10 लोग कहने लगेंगे, अरे आप कुछ ऐसे अजीब से लगते हो, या आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, या आपकी तरफ इस तरह की भावना हो जाएगी कि आप अच्छे नहीं लगते हो। तो जो आप सोच लेते हो ना, किसी ने कहा कि आपके ना, मतलब आगे चल के आपकी लाइफ में ना इस एज पर आपको कुछ बीमारी हो जाएगी, है ना, किसी पंडित ने कह दिया, तो आप इतना सोचोगे कि हाँ मुझे तो इस उम्र पे बीमारी होगी, तो वो बीमारी हो ही जाएगी। तो ये होता है, ये साइंस है इसके पीछे। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हम लिखवा के भी लाएं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सोच से अपने जीवन को चेंज नहीं कर सकते। अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन सुधरेगा, आगे का जन्म सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे कर्म से इस जन्म भी सुधरेगा और आगे का तो सुधरेगा ही सुधरेगा। तो वही है कि हमें अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है, मतलब अच्छा सोचना ज्यादा है, बहुत ज्यादा, किसी के लिए मतलब खराब भावना लेकर ही नहीं आनी है। बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे मुंह से निकल जाता है, कभी कभी कोई गुस्सा कर रहा है तो मुंह से निकल गया, तो उसी समय करेक्ट करके अपनी दिल की भावना को चेंज कर लो।
जो फीलिंग अंदर आ रही है ना उसको बदल लो कि नहीं, ये पर्सन ऐसा नहीं है, भले ही मैंने बोल दिया उसको गलत, पर ये मेरा पर्सन बहुत प्यारा पर्सन है, जैसे भी बोला चलो ठीक है, मेरे से आज गलती हो गई, मैंने बोल दिया, तो लेकिन मेरी भावना नहीं खराब होनी चाहिए उस पर्सन के लिए। तो भावना मतलब का खेल है सारा। आपका कहने का मतलब नेगेटिविटी ना सोचे ना बोले, हाँ, सोचे ही अगर नहीं बाई किसी के बारे में कोई। नहीं, अब मान लीजिए कोई वर्कर है ना, आपने उसने कुछ गलत काम किया, तो हो सकता है आपका गुस्सा निकल गया है ना, उस समय आप एकदम डांट दिया, लेकिन फिर उसके बाद अपने को करेक्ट कर, लेकिन दिल से ना होए, दिल से उसमें घृणा नहीं पैदा करें, अरे ये तो है ही ऐसा, फिर आपने उसको दिमाग में लगा लगा के दो पूरा दिन सोचा कि उसने मेरा ये नुकसान कर दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है, कल मैं फिर डांटूंगा उसे, तो वो भावना नहीं लाए। मतलब दिल से जो फीलिंग होती है ना वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वो नेगेटिव थॉट बन जाती है, वो हमारा कर्म बन जाता है, वो हमारा कर्म बन जाता है जो हम भावना अपने अंदर ले आते हैं। तो भावना को बदलना है। शब्द तो कोशिश करने, क्योंकि शब्द तो अगर बोल देते हैं, कहते हैं ना, वो तो एक म्यान में से निकली तलवार हो जाती है, तो शब्द तो काम ही ऐसा करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब आप अपनी भावना को बदलेंगे ना तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे अगर भावना बदल लेंगे। अच्छा, हाँ जी, भावना भावना बदल जाए लेंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे। रिश्ते सुधर जाते हैं, तो मतलब भावना को बदलना है। किसी के किसी बारे को में हमेशा अच्छा ही सोचे, मतलब वो गलत है तो भी हाँ, उसके लिए अच्छा सोचे। तो कोई गलत है, हमें ये सोचना ही नहीं है गलत है सही क्या है, वो तो भगवान ने उसको भेज दिया, जैसा है वो वैसा ही है, हमें स्वीकार बिल्कुल। करना है ना। तो अच्छा ही सोचें, अच्छा ही सोचें उसके बारे में। जो भी, जो आपको रिश्ते मिले हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपको मिले हैं, भगवान ने दे दिए हैं कि आप उनसे कुछ छूट नहीं सकता है, तो वो उनके बारे में अच्छा ही सोचें, क्योंकि रिश्ता बहुत जरूरी चीज है लाइफ की। अगर रिश्ते में कहीं गांठें पड़ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं टीस देती ही देती है, इसलिए रिश्तों को हमेशा सुधार के चलें, रिश्तों में कभी भी ना वो ना लाएं, परेशानी ना लाएं। तो रिश्तों में हमेशा, हमेशा रिश्तों में गांठें ना पड़ने दें, क्योंकि रिश्ते अगर सही नहीं चलेंगे तो आपका काम ना तो किसी जॉब में लगेगा, ना आपका काम किसी काम में लगेगा, आपका सिर्फ दिमाग लगेगा कि पहले मैं उससे रिश्ता सही करूं। जब आगे की सीढ़ी चलती है, क्या होता है ना, रिश्ता आगे चला, फिर हेल्थ सही होनी चाहिए, फिर मनी सही होना चाहिए, जब ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी तब आपको और हैप्पीनेस मिलेगी। पहले आप हैप्पीनेस जर्नी में आइए, फिर सबको ये सब चीजें सही करिए, फिर आपको सब चीजें मिलने लगेंगी जो आप चाहते हो, क्योंकि सब, सबको लेके ही चलना है ना। आप ये नहीं है आपके घर में मदर इन लॉ है, आपकी उससे लड़ाई है, तो आपका मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, अच्छा सा फील करेगा, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे ये अच्छी सी होती तो मेरा अच्छा चल रहा होता, मेरा अच्छा लाइफ चल रही होती, तो आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि उनसे रिश्ते सुधारिए, कुछ भी करिए तो रिश्ते सुधरे, है ना। अब आपको ग्रेटिट्यूड पता चल गया है तो ग्रेटिट्यूड जर्नी में आइए। तो जो भी है, अपने रिश्तों को बहुत जरूरी है पकड़ के रखना। तो रिश्ते सही होंगे तो आपको सब अच्छा लगने लगता है ऑटोमेटिकली। तो हर चीज में ना ग्रेटिट्यूड देना, हेल्थ अच्छी है तो भी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो भी आपका दिमाग कहीं नहीं लगेगा किसी भी काम में। तो हर चीज में बैलेंस बना के चलना है। हम आगे के जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तब हम हर चीज को डेली डेली ग्रेटिट्यूड में लेकर आएंगे। जैसे पीरियड्स होते हैं ना कि एक पीरियड इसका, एक पीरियड इसका, एक पीरियड, ऐसे ही हम पीरियड्स बनाएंगे कि एक रिलेशनशिप का 5 मिनट्स रिलेशनशिप पर देंगे, 5 मिनट्स हेल्थ पर, 5 मिनट्स मनी पर, इस तरह से हम अपना काम करेंगे आगे आगे। अभी आगे आगे चलेंगे, पहले ये तो हर्षी, एक मैं बोलना चाह रही थी, हर्षी हाँ का जी, ये प्रॉब्लम है जो इंस्टाग्राम का, हाँ जी, हाँ तो जी, उसके लिए वो एक रोंडा ओब्रायन का डॉटर का पर्स खो गया था ना, वो हाँ हाँ, जो उसने हाँ, इमेजिन किया था, तो वैसा कुछ विजुलाइज, कर सकते, अच्छा, ट्राई हाँ कर वो भी कर, सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकती है कि ना, मतलब वो ये ट्राई कर सकती है कि मतलब विजुलाइज कर सकती है कि वो मेरा जो अकाउंट है उसके बारे में ना, कि वो किसी ने, जिसने हैक किया है उसने आके मुझे खुद बता दिया, उसने खुद आके सही कर दिया, या फिर साइबर सेल ने मतलब मेरा सही कर दिया, साइबर सेल से पता चल गया, ऐसे वो विजुलाइज करे। दोबारा दोबारा मैं, अब मेरे पास हाँ, सारे आ गए वापस, और मेरे मैं सारे, पोस्ट कर रही हूँ, तो लाइक शेयर मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ इस तरह से जो एक रौंडा बर्न की जो एक्सरसाइज है आगे, कि वो ना सारा चीज विजुलाइज कर सकती है कि मेरा वो चीज वापस मेरे पास आ गई है, उसको मतलब जैसे मूवी टाइप से वो देखे कि ना मेरा सब चीज मिल गया है मुझे, दोबारा से सब सही हो गया है, और वो जो सारे मेरे फॉलोअर्स हैं वो वापस आ गए हैं, और जो साइबर सेल वालों ने मेरा सब ढूंढ के दे दिया, इस तरह से विजुलाइज करें।
इस तरह से विजुलाइज करें तो हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ना, मुझे लग रहा है कि शायद हो जाएगा सही, कुछ ना कुछ कहीं से पता चल जाएगा। आप लोग सब कोशिश करिए, मतलब सारे लोग उस पर ग्रैटिट्यूड की भी डालिए कि जो मेरा अकाउंट था वो बहुत अच्छा अकाउंट था, उस पर ग्रैटिट्यूड की भी थोड़ी डस्ट डालिए, और अपनी सिस्टर पे भी डालिए कि वो थोड़ा शांत हो जाए और विजुलाइज करें। सारे लोग ही विजुलाइज करें कि उसका आ गया है, अकाउंट वापस आ गया है, इस तरह से करके। चलिए ठीक है, ओके। मेरी मीटिंग थी, मेरी आर्किटेक्ट सर मीटिंग थी, तो हाँ मैंने जी। कहा जी मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मेरा हम्म मकान बन गया है, बहुत बढ़िया मकान बना है, मैंने हम्म। बहुत बड़ा फंक्शन किया है, बहुत लोग आए हुए हैं हाँ और जी। सारा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, आप जो आ रहा है वो तारीफ कर रहा है, क्या मकान बना हाँ है जी, यार, ऐसा तुमने देखा भी आपको नहीं तो है, सब समझ में पहली आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा। पहली हाँ बार देखा है, हाँ पहली हाँ जी। बार देखा है, ऐसा मकान तो हमने देखा ही नहीं आज तक, तो सब तारीफ कर रहे हैं, तो चारों तरफ हम्म। से सब लोग खाना खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना, तो हजारों आदमी आए हुए हैं, ऐसे मैंने विजुलाइज किया, मैंने आर्किटेक्ट साहब ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे विजुलाइज किया, बोला ऐसा ही होगा, जब आपने सोच लिया तो ऐसा ही होगा। हाँ, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा विजुलाइज करना आ गया आपको। ऐसे ही विजुलाइज आपने करिए, आपका मकान देखने दिखाने लायक बनेगा, देखिएगा ऐसे ही। नहीं, अच्छी बात है, आपको बहुत समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक है, जिसमें हम विजुअलाइज करते रहें, जो हमारे ड्रीम्स हैं उसे देखते रहें। एक 17 सेकंड का रूल होता है कि 17 सेकंड आप उस चीज को, जो भी आप चाहते हो, उसको सोच के रुके रहें। 17 सेकंड, बस 17 सेकंड आप सोचें उसके बारे में ना। हम 17 सेकंड भी नहीं सोच पाते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन 17 सेकंड भी नहीं रुक पाता है, इधर से उधर भाग जाता है। तो 17 सेकंड आप रुक कर कुछ चीज विजुलाइज करें, उसके बारे में सोचें, तो वो जरूर पूरी होती है। फिर पूरे दिन ना सोचें, वो 17 सेकंड सोचें, फिर छोड़ दें पूरा अच्छा दिन, फिर। 17, हाँ जी, 17 सेकंड। अच्छा कोई चीज को सोचना है तो 17 सेकंड सोचें उसको, हाँ, हम तो 17 सेकंड। हाँ, हम तो एक एक दो दो सेकंड में विजुलाइज आगे से आगे बढ़ते जाते हैं ना। हाँ, 1-2 सेकंड भी नहीं दिमाग लगता है, 1-2 सेकंड में ही हमारा जो थॉट है चेंज हो जाता है। सोच तो हम अपने हाँ ड्रीम के, हाँ। जैसे मान लीजिए हम घर के बारे में सोच रहे हैं, तो 5 सेकंड सोचेंगे, फिर कुछ और दिमाग में आ जाता है। तो कोशिश करें कि हम्म। 17 सेकंड तक सोचते रहें, 17 सेकंड तक सोचते रहें। अच्छा, और किसी किसी के बारे में सोचे तो उसकी फोटो लेकर के फिर सोचे, हाँ, तस्वीर अगर लेकर फोटो के। हाँ, अगर किसी के लिए अच्छा ग्रेटिट्यूड देना है तो फोटो ले लें, तो बहुत ही अच्छा है। तो उस पे अकेले फोटो, किसी के संग ना हो वो फोटो। फोटो लेके उसके बारे में उस अच्छे विचार करें उसके, हाँ, उसके अच्छे विचार करें। फोटो ना हो तो उसका चेहरा याद करके कर सकते हैं। हाँ, चेहरा याद करके लिख लीजिए, लिख कर और अच्छा होता है। उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा लिख दीजिए, अच्छा लिख तो और देवे अच्छा उसके है। बारे में, हाँ, लिखना ज्यादा अच्छा होता है, जितना लिखेंगे उतना बढ़िया होता है। लिखना ज्यादा अच्छा, हम्म, लिख देता हूँ। ठीक है, अब बस आज का इतना है। थैंक ठीक यू। है, थैंक 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 यू यू। वेरी मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, Thank बाय। थैंक you. यू, Thank थैंक यू you. सो Thank मच। you, मैम, Prachi गुड so नाइट। much. Thank थैंक you. यू, थैंक यू, थैंक यू।